दोस्तों, आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को बहन जी दिल्ली गई थी। मैंने आपको बताया था कि वहां बहुत बड़े फैसले होंगे और जब वो वापस आएंगी तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे कई राज्यों को लेकर गठबंधन का बड़ा ऐलान करेंगी। ये बहन जी का मास्टर स्ट्रोक होगा। बसपा में बहन जी का काम करने का तरीका हमेशा से यही रहा है। जब उन्हें लगता है कि पार्टी थोड़ी कमजोर है और उसे बूस्टर डोज की जरूरत है तो वो ऐसे ही चौंकाने वाले गठबंधन करती है। मैंने आपको यह भी बताया था कि खबरें आई थी कि कांग्रेस पार्टी बसपा से संपर्क कर रही है और गठबंधन को लेकर बहन जी से डोरे डाल रही है। इसमें राहुल गांधी के बयानों और ट्वीट से लेकर के तमाम चीजें शामिल है। हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने छात्रों के साथ बातचीत में बहन जी की बहुत तारीफ की थी। अखबारों में यह खबर छपी, जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि बसपा और कांग्रेस के बीच कोई बहुत गहरी केमिस्ट्री बन रही है। लेकिन इन सब के बीच बहन जी पार्टी में ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगी जिससे कार्यकर्ताओं पर बोझ पड़े, क्योंकि बसपा में लोकतंत्र है। बहन जी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करती हैं। हाल के दिनों में उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जो वन मैन आर्मी वाला हो। मैंने पहले ही कहा था कि बसपा में जो भी गठबंधन होगा उससे पहले बहन जी पार्टी की स्टेट यूनिट से चर्चा करेंगी, तभी कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। और वैसा ही हुआ, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। बहन जी 22 अप्रैल को दिल्ली गई और उसके बाद खबर आई कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने दिल्ली आवास पर उनसे मुलाकात की है। इसके बाद बसपा में स्टेट यूनिट्स की 2 बड़ी बैठकें हो चुकी है। अब यह खबर और पक्की हो गई है कि गठबंधन को लेकर बहन जी गंभीरता से काम कर रही हैं। मैंने पहले ही कहा था कि यह गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है तो ये यूपी की सीमाओं को पार करके दूर तक जाएगा, जैसे उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। हिमाचल में भले कांग्रेस से सीटें न ली जाए, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को बसपा छोड़ेगी नहीं। जब यूपी के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी सीटों को लेकर पक्का इंतजाम हो जाएगा, तभी बहन जी आगे कदम उठाएंगी। क्योंकि अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगी तो घाटे का सौदा नहीं करेंगी। ये गठबंधन सिर्फ 2027 के यूपी चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि 2029 को ध्यान में रखकर होगा। इसमें यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के विधानसभा चुनाव और फिर 2029 के लोकसभा चुनाव सब शामिल है। अब इसके बाद जो है, बहन जी ने जो राज्यों की बैठक ली उसमें से सबसे पहले 28 अप्रैल को बहन जी ने जो बैठक बुलाई वो उत्तराखंड स्टेट यूनिट की बैठक बुलाई। उसमें कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि उत्तराखंड में चुनाव की तैयारियों को लेकर के ताबड़तोड़ मेहनत करनी है और कोई कोर कसर बाकी न रहने पाए। और उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को इस तरीके का आश्वासन दिया गया है कि इस बार पार्टी जो है सत्ता के बेहद करीब आएगी, लेकिन कार्यकर्ताओं को अपना मनोबल नहीं डाउन करना है। अब उत्तराखंड राज्य की बैठक लेने के बाद खबर आई कि बहन जी ने बहुत सारी चीजें कार्यकर्ताओं के साथ मंथन की हैं, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ, और जिनमें गठबंधन को लेकर के भी आने वाले समय में फैसला संभव है। 28 अप्रैल को जब उत्तराखंड राज्य की बैठक हो गई तो उसके बाद जो है 30 अप्रैल को पंजाब और हरियाणा राज्य की बैठक बुलाई गई। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी गठबंधन होगा वो उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, बाहर के राज्यों पर भी जो है गठबंधन का असर होगा। पंजाब की बैठक और हरियाणा की बैठक बहन जी ने बुलाई 30 अप्रैल को, और बहन जी ने इस बैठक में पंजाब के कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी भावुक अपील कर दी, जो कार्यकर्ताओं को जो है बहुत इमोशनल कर दिया। मेरी पंजाब के लोगों से बातचीत हुई जो बैठक में शामिल थे, और खबरें हैं कि बहन जी ने पंजाब के पदाधिकारी के साथ बैठक ली। तो उस बैठक में बहन जी ने जो पदाधिकारियों के साथ संवाद किया उसमें बहन जी ने बताया कि पंजाब में एक समय में बहुजन समाज पार्टी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करती थी, और बहुजन समाज पार्टी के जो जन्मदाता हैं, संस्थापक हैं मान्यवर कांशीराम साहब, पंजाब उनका गृह जनपद है। और मान्यवर कांशीराम साहब की ये बहुत दिली इच्छा थी कि एक बार उनका हाथी पंजाब में जो है सत्ता की सवारी करे, और ये सपना अभी मान्यवर कांशीराम साहब का पूरा नहीं हो पाया है। उनकी शिष्या होने के नाते ये सपना अब बहन जी पूरा करना चाहती हैं। इसीलिए पंजाब में ऐसा क्या किया जाए जिससे पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करे और पार्टी को बहुत बढ़िया सीटें मिले, पार्टी सत्ता के करीब पहुंचे। तो पंजाब के पदाधिकारियों के साथ जब ये बैठक हुई 30 अप्रैल को, तो बहन जी ने जो है भावुक और अपील की, कार्यकर्ताओं के साथ जो अपील की, ये जो बैठक हुई है ये सूत्रों के हवाले से नहीं हुई है,
मैं बता रहा हूं आपको, बल्कि इन बैठकों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बाकायदा आधिकारिक प्रेस नोट भी जारी किए गए हैं, जो प्रेस नोट मैं आपको दिखा रहा हूं। अब दूसरा, पंजाब में अगर ऐसा देखा जाए तो अभी पंजाब में क्या है कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए पंजाब में, इसमें उस समय जो है पंजाब में नशे का जो मुद्दा था वो बहुत जोर शोर से जो है हावी था, और इसी को लेकर के पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बहुत जोर शोर से इसको मुद्दा बनाया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 92 सीटें ला करके कांग्रेस को 18 सीटें मिली। शिरोमणि अकाली दल को 3, बीजेपी को 2, बहुजन समाज पार्टी को 2 और निर्दलीय 1 सीट जीता। अब इसके बाद जो है, अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो जिस पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार पंजाब में बनाई उसे 42% वोट मिला और कांग्रेस पार्टी को जो है 23% वोट मिला। आप सोचिए, 23% कांग्रेस पार्टी का वोट और बहुजन समाज पार्टी को जो है वोट मिला था करीब 2% के आसपास मिला था। इसमें इंडिपेंडेंट निर्दलीय को 8% वोट मिला। तो अगर ये 2325 और बाकी कुछ निर्दलीय जो पार्टी से नाराज इस तरीके के लोग अलग चुनाव लड़ते हैं, तो अगर ये सब वोट शेयर मिल जाए तो मुझे लगता है कि पंजाब में एक बहुत बड़ा संदेश जा सकता है। और 2022 के विधानसभा चुनाव हुए तो इसमें पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव में उतरी, कांग्रेस भी चुनाव में अकेले उतरी, लेकिन बसपा ने शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन किया और 97 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल लड़ा। 20 पे बीएसपी लड़ी, 2 सीटें बसपा को मिली। अब सवाल ये उठता है कि अब शायद बहुजन समाज पार्टी को भी एहसास हो चुका है कि ये जो राज्यों की पार्टियां हैं, छोटी मोटी पार्टियां, इनके साथ मजा नहीं है चुनाव लड़ने में। शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनाव लड़ लिया, इसके बाद जो है सफलता नहीं मिली, वोट परसेंटेज 2 पे रह गया, सीटें भी कोई बहुत ठीक ठाक नहीं आई। अब बसपा को भी लगता है कि कोई बड़ा साथी ढूंढा जाए और किसी बड़े जो है वोट शेयर वाले के साथ गठबंधन किया जाए। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ तो वैचारिक मतभेद वाला जो है एजेंडा सामने आ जाता है। ऐसे में अगर बात की जाए बसपा की सेकुलर समान विचारधारा वाले अगर थोड़ा बहुत कोई दल मैच खाता है तो उसमें कांग्रेस पार्टी शामिल है, और कांग्रेस पार्टी का अगर बसपा का आपस में वोट शेयर मिल जाएगा तो पंजाब में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन सकती है। अब जो है हो सकता है कि इसकी सुगबुगाहट पंजाब में चल रही हो कि बसपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव न लड़ लें, इसके लिए पंजाब में अभी से खलबली मची। दूसरा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों को जो है अपने पाले में कर लिया, बगावत छिड़ गई पंजाब में आम आदमी पार्टी के अंदर। अब जब ये सब चीजें हो गई तो आम आदमी पार्टी के अंदर भी खलबली मची है। आनन फानन में 1 मई को मजदूर दिवस के दिन एक विशेष सत्र पंजाब विधानसभा का बुलाया गया और उसमें सीएम भगवंत मान सिंह माननीय सरकार बची रहे और कार्यकर्ताओं में पार्टी में एकजुटता का संदेश देने के लिए सरकार आनन फानन में जल्दीबाजी में विश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गई। हालांकि ये विश्वास प्रस्ताव पास हो गया और अगले 6 महीने के लिए अब सरकार सुरक्षित हो गई है। लेकिन अभी हाल ही में बहुत सारे लोग मंत्री हैं, विधायक हैं, पार्टी के व्हीप जारी किया था, इसीलिए डर के मारे इकट्ठा हो गए हैं। अच्छा, दूसरा, बहुमत भी इतना अथाई है कि इसीलिए जो है अगर 2, 4, 6, 10 लोग बगावत भी कर दें तब भी जो है पूर्ण बहुमत से सरकार चल रही है और उसके बाद भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि जब सरकार को 6 महीने बचे हों तब दूसरी पार्टियों में विधायक खरीद फरोख्त में दम लगा करके या जो है कोशिश करके अपना नाम बदनाम करें। अब इस समय पंजाब में विधानसभा का चुनाव है, तो अगर कोई सबसे बड़ा काम होगा तो गठबंधन का काम होगा, ताकि गठबंधन करके जो है दूसरों को, सामने वाले को कमज़ोर करके कमज़ोर करने का संदेश दिया जा सके। तो फिलहाल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और अब इनमें बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने 22 फरवरी 2026 को इसी साल दिल्ली में, लखनऊ में बहन जी ने एक ऑल इंडिया लेवल की बैठक बुलाई थी। जब ये 22 फरवरी को बैठक बुलाई गई थी ऑल इंडिया लेवल की लखनऊ में, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में, तभी मुझे लग रहा था कि, और कुछ मुझे सूत्रों से पता चला था कि बसपा आने वाले समय में गठबंधन करेगी और ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, ये कई राज्यों में होगा। और मुझे तभी पता चल गया था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर के आने वाले समय में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के नेता इस तरीके के बयान दे रहे थे उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन रहा तो विधानसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं मिलेगा। और वो उदाहरण दे रहे थे 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी वाला। तो इस तरीके से जो है तमाम सारी चीजें अब खुद सामने आ रही है।
अब आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी की जो सीट्स पर पहली पंक्ति के नेता हैं, जिनमें राहुल गांधी शामिल हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो खुद जो है इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि बहन जी की तारीफ कर रहे हैं। कभी रायबरेली में, कभी मंचों पर, कभी दलित छात्रों के साथ संवाद में, कभी यूनिवर्सिटी में। तो ये सब कुछ पूरी तरीके से साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने को लेकर के एक महामोर्चा बनाने की तैयारी है। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी में ये जो हाल ही में 3 राज्यों के साथ बहन जी ने बैठक की है, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के कमेंट में यह भी बताएं कि बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन वक्त की नजाकत है, जरूरत है, परिस्थितियों के हिसाब से यह गठबंधन होना चाहिए। वीडियो में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।